सेक्शन बी को एक मॉडल जो है वो ये असाइन किया था, सेकंड मॉडल, तो इसको जो है वो जनरेट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अच्छा, इस मॉडल में जो है वो हम इसको भी उसी तरीके से जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एसरो सरफेसेस ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें जो है वो 4 ही इंस्टांसेस हैं। तो हम इसको जो है देखते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल इस विंग को देख लें, इस ट्यूब को, इस पैटर्न को, तो हम यहाँ से यानी इस तरह का प्रोफाइल बनाएंगे फ्रंट प्लेन में। तो हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं ये वाली, और इसमें हम फॉर एग्जांपल हम इसको जो है वो थोड़ा एस्टिमेट करते हैं कि किस तरह की शेप है, थोड़े एंगल पर है। और फॉर एग्जांपल चलें इस पोर्शन को हम स्ट्रेट भी कह सकते हैं, यहाँ से तो जो है वो कर्व जो है वो बना सकते हैं। इस तरह जो है वो ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये है। तो यानी हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे, उसके बाद जो है वो हम और बाकी पोर्शन इसका यहाँ से ये स्ट्रेट बना देते हैं यहाँ पे, और बाकी जो है वो अब हम आर्क जो है वो ये इस तरीके से ये बना लेते हैं। आर्क को हम चाहें तो पहले भी टेंजेंट कर सकते थे, अभी भी टेंजेंट यहाँ से कर देते हैं, इधर से भी टेंजेंट कर देते हैं। तो ये है। इंक्लिनेशन उसी हिसाब से देखते हैं, ज़्यादा इंक्लिनेशन जो है वो जितना मुनासिब इंक्लिनेशन वो हम कर सकते हैं। जस्ट फ्री हैंड इसको ओके करते हैं, और इसको जो है वो क्या है यहाँ से एक्सट्रूड के साथ जो है वो सिमेट्रिकली एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ से। अब हम उसमें ये करते हैं कि ये टॉप व्यू के अंदर हम एक सरफेस जो है वो जेनरेट करते हैं, और इसको जो है वो हम डाउनवर्ड्स जो है वो हम एक्सट्रूड करते हैं, इस तरह का प्रोफाइल। तो अब हम फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो यही ये टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको जो है वो टॉप प्लेन में देखते हैं। और इसको जो है वो ऐसे स्ट्रेट पोर्शन ऐसे जो है बना सकते हैं, और बाकी जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल आर्क के थ्रू जो है बना सकते हैं। फिर जो है वो आर्क इस तरीके से यहाँ से ये जो है वो इस तरीके से ये बना दिया, जस्ट अप्रॉक्सीमेट किया है। तो अब हम इसी तरीके से अब हम इसमें यहाँ से सिमेट्री अप्लाई करके ये पोर्शन जो है वो इस तरह मिरर कर सकते हैं इसके अबाउट। तो ये आ गया समवट, जिस तरीके से इस तरह का प्रोफाइल है वैसे नज़र आए। और इसको ये बेहतर कर सकते हैं।
ये जो पॉइंट है इसको हम कन्फाइन कर देते हैं कि ये ठीक है, डिज़ाइन ओके। और बाकी हम इसकी एक दफ़ा जो है वो करके देखते हैं। इसको हम एक्सट्रूड उसी तरीके से करते हैं, सिमेट्रिकली अपवर्ड डाउनवर्ड्स, ये थ्रो आउट। और ये अब हम इसको जो है वो सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बनाते हैं, ये इसके साथ और इनके साथ ये सारी सरफेसेस जितनी भी हैं इन सबको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसमें भी ये सरफेसेस सारी जो है वो मौजूद हैं, इसको जो है वो ओके करते हैं। और इसमें अब कर्व को जो है देखते हैं कैसी बनी है। तो ये अच्छा, इसमें ये जो लेग्स का ये पोर्शन जो है वो इसको जो है वो थोड़ा बेहतर करते हैं। तो इसके अब हम स्केच जो है इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं। ये स्केच था, तो इसमें यहाँ पे जाके कुछ पोर्शन जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो अब हम उसमें जो है वो ये कर सकते थे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें अगर हम डिवाइड टूल फॉर एग्ज़ाम्पल चले भी जो है उससे हेल्प ले लेते हैं, जस्ट अप्रॉक्सीमेशन करनी है यहाँ से और चले यहाँ से रैंडमली। और अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल इनको जो है वो इक्वेट कर देते हैं यहाँ से, और इनको पैरेलल भी हैं। तो अब हम इनको जो है वो कांस्टेंट इसके ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम हॉरिजॉन्टल 1 मिनट ट्राई करते हैं। इसको एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। अब इसको जो है वो अब हम मिरर कर देते हैं सही यहाँ। अब इस तरीके से इसको भी बेशक यहाँ से जो है और फिलेट कर लेते हैं। ये सप्लाइन से भी प्रोफाइल बनाया जा सकता है। जस्ट जो है वो इन आर्स को जो है वो यहाँ से बेशक आप इनका रेडियाई जो है वो इक्वल कर दें, रेडियस भी इक्वल होगा इससे। तो ये सारा कुछ जो है वो बन गया। इसी तरीके से थोड़ा इसको और बेहतर करें ऐसे ऐसे।
दफ़ा इंटरसेक्शन को जो है वो दोबारा इन्वॉल्व करना है, इसको जो है थोड़ा, तो इसमें ये सरफेसेस जो है वो दोबारा इसमें इंक्लूड कर लें। इसको फिर ओके करें और अब जो है वो एक्सट्रूड, तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा। ये तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब इसको जो है वो सिंपली उसी तरीके से स्वीप करते हैं। स्वीप में स्केच जो है वो इस पे ये स्केच कर देते हैं। स्केच करके ये कर दिया। अब इसको जो है वो अब हम अगर हम इसमें फ्रंट से ऑब्जर्व करें तो हम इसका देखते हैं कितना मुनासिब जो है वो डायमीटर होना चाहिए। अगर फ्रंट से ये है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो इसका एक्सिस है, तो अब हम इस एक्सिस को जो है वो हम पहले भी बना सकते थे, जनरेट कर लेते हैं। एक्सिस करते हैं और इस प्लेन को सिलेक्ट करके ये वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को हम स्वीप से पहले जो है वो ले आते हैं यहाँ पे, और अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है वो स्वीप को सिलेक्ट करके मेरा पैटर्न आउट करते हैं, पैटर्न, और इस पे जो है वो डायमेंशन में एक्सिस जो है वो हम लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, और फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मेंबर थे 4, तो इसको जो है वो 4 करके चेक करते हैं कितने क्या हिसाब बनता है। तो ये इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि अभी हमने इसका जो है वो एक्सेस जो है वो ज़्यादा नज़दीक जो है वो ले लिया है। तो हम या तो प्रोफाइल को जो है वो थोड़ा जो है ना ऑफसेट करें इससे, तो ये एक्सेस जो है वो थोड़ा वे कर लेते हैं। तो अब हम एक्सेस जो है वो न्यू डिफाइन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं एक्सेस को। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पैरेलल एक प्लेन थोड़ी सी इंसर्ट जो है वो कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा अवे देख लेते हैं जितना मुनासिब एक्सेस हमें चाहिए। जिस डिस्टेंस पे फ्रंट से देखें तो आई थिंक जो है वो ये इस जगह पे एक्सेस मुनासिब है, यहाँ पे इस जगह पे ये प्रोफाइल है और यहाँ से। तो अब हम एक्सेस जो है वो इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं इसमें से, और इस प्लेन में से दोबारा उसी तरीके से एक्सेस को जो है वो हम स्वीप से अपना इंटरसेप्ट से भी पहले ले जाते हैं, और अब हम स्वीप तो हम ऐसे स्वीप हम करते हैं, स्वीप में ये स्केच जो है वो करते हैं, वो मिस्टेकनली जो है वो स्वीप जो है डिलीट हो गई थी। तो इसमें ये करते हैं, इसका जो है वो स्केच की डायमेंशन थोड़ी और बेहतर करते हैं, काम करते हैं। ये नज़र आया ऐसे। अब हम इस स्वीप को जो है वो क्या है पैटर्न आउट करते हैं। एक्सिस हमारा ये है, और नंबर ऑफ इंस्टांस इस तरीके से 4, और अब इनको देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो अब हम इस तरीके से जो DTM1 है उसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, नज़दीक ले आते हैं, और फिर जो है वो देखते हैं चेंजेस वाले। इसको फ्रंट से देखें तो ये यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा और इसको बेहतर करते हैं।
इस तरीके से अगर हम इसको जो है वो थोड़ा इस तरीके से उसके मुताबिक ये देखें तो ये ऐसे जो है ये बनेगा इस तरीके। सो चाहे तो इसका अगर जो ट्यूब सेक्शन है उसको जो है थोड़ा इंक्रीज़ कर लें। जब हमने पैटर्न ऑफ स्वीप किया था तो स्वीप में जाके जो है इसका सेक्शन जो है वो थोड़ा और इंक्रीज चाहे तो कर लें। सो इन दिस वे इस तरह जो है जनरेट होगा। इसी तरीके से अब हम नीचे जो है वो थोड़े से वो सर्किट पोर्शन बना लेते हैं और उसमें अब हम सबसे पहले जो है वो फॉर एग्जांपल हम एक प्लेन इंसर्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ से इसके और यहाँ से कि इस फेस में से जो है वो पास हो। और अब हम इस पे जो है वो स्केच कर लेते हैं ड्रॉ व्यू में जाके। तो ये प्लेन जो है वो गलत आ गई। हमने प्लेन सिलेक्ट करनी थी। अगर फ्रंट में देखें हमें प्लेन यहाँ पे चाहिए। ये प्लेन इसको जो है हम थोड़ी एडिटिंग करके हमने इसमें से जो है इसको जो करके अब हमने इस फेस में से जो वो पास करवानी थी ये करके। और ये चीज़ आगे इस पे स्केच करना था। इसको फिर टॉप में देखें फिर जो है वो एक सर्कल ही बना लें। एस्ट्रोजन का डेप्थ में डाउन हो जाए चले और ये इतने बना से इसको शेल करें। शेल सफिशिएंट 10 यूनिट्स। और इसमें इसको मूव करके इसमें ये फेस रिमूव कर दें। तो ये मुनासिब थिकनेस लग रही है और ज़्यादा करने कर लें तो इसको जो है वो ओके करें।
फर्दर मोर ये इसमें वो ये होल्डिंग पोर्शन मैंने सिलेंड्रिकल से बना दिया इसने, ये भी क्रिएट किया जा सकता है। सो मेनली ये प्रोफाइल जनरेट करना था, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। तो ये शेल भी हो गया है, और बाकी इसके जो है वो ये ट्रिम डेटम्स ऑफ कर लें, और इसको उसमें शेडिंग के साथ सिर्फ देखें, और इसका ये रियलिस्टिक व्यू जो है इसको जो है वो कलराइज जो है वो कर लें। तो ये मॉडल भी कंप्लीट हो गया, इसको भी जो है वो सेव कर देते हैं। उसके बाद ये लास्ट मॉडल था, तो इसको जो है वो देख लेते हैं। जो ये वाला सॉरी ये वाला जो मॉडल है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट सारे दिए हुए हैं, इसके मुताबिक जो है वो बना के तो इसको जो है वो जनरेट करना था बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये दिया हुआ है। तो अब हम उसके लिए जो है वो इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद फाइल न्यू ओपन कर लेते हैं, और इसको जो है वो मॉडल 3B कह देते हैं, और पहले वाले इसको जो है वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ से मॉडल 3B मॉडल 3B सेव नहीं किया तो दोबारा दे इसको बनाते हैं मॉडल B। मॉडल 3B तो इसको जो है वो प्लेन्स ऑन कर लेते हैं, और इसको पहले स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि इसको जनरेट करना है। तो इसमें पॉइंट A क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं, इसमें हम ईजियर वे ये है कि हम 3 पॉइंट्स ABC बना लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें से इन पॉइंट्स में से प्लेन पास कर लेते हैं, और इस प्लेन पर ये स्केच जो है वो बना लेते हैं। तो ये है, तो अब हम ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, और ये रेफरेंस ले लेते हैं इसी तरीके से। फिर ये जो है वो पॉइंट, इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं, और
और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो है 100, 250 और 0। तो हम उसी तरीके से 100, 250 ये कर देते हैं इसी तरीके से। अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे पॉइंट बी है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0, 180, 360, 0, 180 और ये है 360। ये आ गया। इसी तरीके से जो है वो पॉइंट सी जो है इसको हम कह देते हैं, ये जो है वो ये कितना बन जाएगा, पॉइंट सी के 200, 250 बाई 390, 255 एंड 390। ये जो है वो पॉइंट्स जो है वो बना लिए। और टू 255 और 390 पॉइंट्स को एक दफ़ा वेरिफिकेशन कर लें। हंड्रेड 250 0 और फिर जो है 0, 180, 360, 0, 180, 360, 255 एंड 390। और अब जो है वो अब हम करते हैं यहाँ पे हम इसमें डेटम प्लेन अब में इंसर्ट करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट में से, फिर इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से डेटम प्लेन जो है वो इंसर्ट करते हैं और इस डेटम प्लेन में जो है वो स्केच करते हैं। हम सिंपल लाइन कमांड से हम इस पॉइंट को हम इससे मिला सकते हैं, फिर इससे तो ये इसमें थोड़ा सा ये आईडीज को देख लें कि ये पॉइंट ए है 100 और वाई है 250 और उसके बाद ये पॉइंट बी है जो कि एक्स में 0 है और वाई में 180 है और जी में 360 है। इसके बाद पॉइंट सी है, पॉइंट सी टू 200 है एक्स में और वाई में 255 है, 55 एंड ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो एक्स और वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे बिल्कुल मैचिंग है, इसके साथ भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो ये ओके है।